हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ट्रिकी स्टडी विनीत में। तो गाइस, एक बार फिर हम आपके सामने आज नए सेशन के साथ, नए जोश के साथ, नए उत्साह के साथ आज नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं और वो टॉपिक होगा संविधान। संविधान हम ये आज ट्रिक की वीडियो आप देखेंगे ही, लेकिन आज से हम एक कॉन्सेप्चुअल वाली भी क्लास देंगे। कॉन्सेप्चुअल वाली क्लास का मतलब हम कोई एक टॉपिक लेंगे, या किसी दिन ज्योग्राफी का होगा, किसी दिन हिस्ट्री का होगा, किसी दिन पॉलिटी का होगा। तो हमने आज पॉलिटी का टॉपिक लिया है। तो इसमें आप डेली एक कॉन्सेप्ट वाली वीडियो और एक ट्रिक वाली वीडियो आपके पास जाएगी, और आप इन दोनों को देखना बिल्कुल ना भूलें, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को जरा भी स्किप ना करें। तो फ्रेंड्स, आइए नए जोश और नए उत्साह के साथ आज नई क्लास की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा, लिखा है संविधान सभा का गठन। तो संविधान की आज शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले जानेंगे संविधान है क्या। संविधान को पढ़ने से पहले ये जानेंगे संविधान है क्या। तो संविधान वह दस्तावेज है, अर्थात संविधान वह संग्रह है जो किसी देश के जिस पर किसी देश का कानून चलता है। क्या किसी देश का कानून चलता है? संविधान से हमारे देश का पूरा कानून नहीं चलता है। संविधान हमारे देश में सर्वोपरि है, इसके बाहर हम नहीं जा सकते। इस प्रकार आइए लिखेंगे। एक नोटबुक और पेन के साथ आप बैठ जाइए लेकर, और जितना हम बताते हैं आप पूरा नोट करते जाइए, और सारे क्वेश्चन आपको हम उपलब्ध कराएंगे। वो चाहे कोई भी परीक्षा हो, यूपी टेट, सुपर टेट, लेखपाल, वीडियो, कोई भी परीक्षा हो, सभी परीक्षाओं के लिए वो महत्वपूर्ण साबित होगी। तो फ्रेंड्स, संविधान क्या है? तो संविधान वह दस्तावेज है जिस पर किसी देश का कानून चलता है। तो संविधान क्या है? संविधान वह दस्तावेज है जिस पर किसी देश का कानून चलता है, अर्थात संविधान वहां पर सर्वोपरि है। तो फ्रेंड्स, हम उम्मीद करते हैं आप पूरा वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा, और हम इसको करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे, जानेंगे कि जो संविधान, सबसे पहले संविधान की मांग हुई थी। तो संविधान की मांग जब हुई तो उसमें एक संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा का जो गठन पूछा जाता है, संविधान सभा का गठन किस प्लान के तहत हुआ था? तो क्वेश्चन है, संविधान का गठन किस प्लान के तहत हुआ था? प्लान के तहत हुआ था। ये क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन प्लान के तहत। कैबिनेट मिशन प्लान के तहत जब कैबिनेट मिशन आया, तो कैबिनेट मिशन में इसमें सदस्य थे, कई सदस्यों को इसमें लाया गया। तो संविधान सभा में जो सदस्य, इसमें संविधान सभा में पूछा जाता है संविधान सभा में कितने सदस्य थे? संविधान सभा में कुल सदस्य पूछा जाता है। तो सदस्य होते कितने हैं? 389 सदस्य, और 389 सदस्यों में से भी ये 3 जगह विभक्त थे। 389 सदस्यों में से 3 जगह विभक्त थे। तो 292 सदस्य, और एक जगह 93 सदस्य, और ये 4 सदस्य। जो 292 सदस्य थे वो ब्रिटिश रियासतों से थे। ब्रिटिश रियासतों से
और जो 93 थे ये 4 चीफ कमिश्नरी से आते हैं, चीफ कमिश्नरी से। और जो ये 93 सदस्य थे ये देसी रियासतें थी, देसी रियासतें थी। तो इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाएगा संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे, 389। और ये भी पूछा जाएगा तो इसमें पूछा जाएगा ब्रिटिश रियासतों से कितने सदस्य थे, तो 292। ये भी पूछा जा सकता है देसी रियासतों से कितने थे, तो 93, या फिर चीफ कमिश्नरी से 4 सदस्य। तो आइए आप इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा, हम आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, इसमें संविधान सभा में जो सदस्य थे, इसमें कुछ क्वेश्चन होता है। संविधान सभा में कितनी जनसंख्या पर एक सदस्य नियुक्त होता था। तो कितनी जनसंख्या पर, 10 लाख जनसंख्या पर 10 लाख संख्या पर एक सदस्य, एक सदस्य 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य प्रतिनिधित्व करता था। और फ्रेंड्स फिर जानेंगे संविधान जब सभा का गठन हो गया कैबिनेट मिशन प्लान के तहत, तो इसमें हुआ क्या, संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को। फिर पूछा जाएगा इसके अगली बैठक संविधान सभा की दूसरी बैठक, तो दूसरी जो बैठक हुई थी, दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को। और फिर एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये भी है, संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, और इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, इसके अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। सच्चिदानंद सिन्हा इसके अस्थायी अध्यक्ष, और जब संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई तो इसकी दूसरी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके स्थायी अध्यक्ष बने। इसके स्थायी अध्यक्ष बने। संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को, और इसके स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो को पॉज करके एक एक क्वेश्चन को पूरी तरह से नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन परीक्षा के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये हम इसको रफ करते हैं, आप नोट कर लीजिएगा। फिर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, संविधान सभा की तीसरी बैठक, जो तीसरी बैठक होती है, 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को क्वेश्चन ये पूछा जाता है, संविधान सभा की जो कार्यवाही कब प्रारंभ होती है। तो संविधान सभा की कार्यवाही, इसमें दो तरह से क्वेश्चन बन सकता है। संविधान सभा की कार्यवाही प्रारंभ, तो संविधान सभा की कार्यवाही जो प्रारंभ होती है
13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी के उद्देश्य प्रस्ताव से, किससे? नेहरू जी के उद्देश्य प्रस्ताव से, नेहरू जी के उद्देश्य प्रस्ताव से। इस तरह से संविधान सभा की आपको याद करा रहे हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को, संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को और संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को। ठीक 2 दिन बाद 3 बैठक, ठीक दो दिन बाद के 9 दिसंबर, 9, 11 और 13 दिसंबर 1946 आप पूरी तरह से याद रखिएगा। संविधान सभा में पहली बैठक अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। दूसरी बैठक जब हुई 11 दिसंबर 1946 को, तो उसके स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पहले में अस्थायी अध्यक्ष और दूसरे में स्थायी अध्यक्ष। और संविधान सभा की जो तीसरी बैठक, इसमें नेहरू जी के उद्देश्य प्रस्ताव से ये शुरू होती है 13 दिसंबर 1946 को। आइए फिर जानते हैं जो उद्देश्य प्रस्ताव, नेहरू जी का जो उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया, नेहरू जी का उद्देश्य प्रस्ताव कब पास हुआ? कब पास हुआ? एक परीक्षाओं में कई बार क्वेश्चन, अभी यूपी पेट की परीक्षा हुई थी, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें 22 जनवरी 1947 को 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पास हुआ और यही आगे जाकर संविधान का प्रस्तावना बना। और यही आगे ये भी क्वेश्चन पूछे, कौन सा प्रस्तावना बना? यही प्रस्ताव संविधान का प्रस्तावना बना। संविधान की प्रस्तावना बना। तो फ्रेंड्स, आप लोग क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा और हम आगे बढ़ते हैं। संविधान निर्माण में समय 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा लिखा गया पूरा संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय, लगभग 3 वर्ष का समय लगा। और इसमें संविधान सभा में छोटी बड़ी कुल 13 है। संविधान सभा में छोटी बड़ी कुल 13 समितियां बनी। 13 समितियां बनी। एक तरफ समितियां लेंगे और उसके अध्यक्ष लिखेंगे। और एक क्वेश्चन और छूट रहा है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार, ये क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो इसके संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। BN वेनेगल रामा राव, VN राव। तो फ्रेंड्स, आइए एक तरफ समिति लिखते हैं और एक तरफ उसके अध्यक्ष लिखते हैं। सारी VN राव थे इसकी। एक तरफ समिति और अध्यक्ष। आइए सबसे पहले जानेंगे, एक प्रारूप समिति थी। प्रारूप समिति, झंडा समिति,
झंडा समिति, संघ समिति, संघ समिति, मौलिक अधिकार समिति, मौलिक अधिकार समिति। प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर थे, बी आर अम्बेडकर। और झंडा समिति के अध्यक्ष कहीं कहीं जेबी कृपलानी लिखा होता है, लेकिन जेबी कृपलानी पूरी तरह से गलत है। झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव। संघ समिति के अध्यक्ष पीटी नेहरू अर्थात पंडित जवाहरलाल नेहरू। और मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनके बारे में एक क्वेश्चन आता है कि संविधान मौलिक अधिकारों की मांग कराची अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सबसे पहले मांग की थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनको क्वेश्चन आता है सरदार की उपाधि किसने दी थी? सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाओं ने दी थी। झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इस प्रकार ये हमारा सेशन आज का ये कंप्लीट हुआ। जितने क्वेश्चन परीक्षाओं में बन सकते हैं हमने आपको सारे क्वेश्चन एक जगह नोट करवाइए और आप पूरी तरह से इनका एक नोट्स बनाते जाइए ताकि एक अच्छा खासा नोट्स तैयार हो जाए और हमारी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो फ्रेंड्स ठीक है फ्रेंड, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फेसबुक पर अपने दोस्तों के पास लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि हमें वो मोटिवेशन मिल सके जिसमें हम आपके लिए बेहतर से बेहतर कर सके। जितना हमसे हो सकेगा आपके लिए हम देंगे। फिलहाल आज ये वीडियो अभी पहुंचेगी और आपके पास अभी ट्रिक वाली वीडियो भी जाएगी, उसको देखना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू क्लास।